तो कल हम लोग स्टार्ट किए थे कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो फैक्टर करने वाली है, जो अफेक्ट करने वाली है आप लोगों की बॉडी प्लॉट को। तो पहला फैक्टर हम लोग देखे थे के की वजह से क्या आप लोगों का इफेक्ट हो रहा है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं या देखे थे कि इफ़ वी आर हैविंग वन पोल एट ओरिजिन तो उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा और उसका फेज प्लॉट के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो हम लोग देखे थे वहाँ पर कि अगर एक पोल आपका ओरिजिन के ऊपर है तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला था इन डीबी में, वो कितना आया था -20 log ओमेगा, इतना हम लोगों को मिला था। तो उसके बाद में ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन के साथ में कंपेयर किए, इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था हम लोगों का, y = mx प्लस c इज नथिंग बट योर कांस्टेंट। तो m इज नथिंग बट योर व्हाट, m इज नथिंग बट स्लोप, और वो कितना लिखा था मैंने यहाँ पे -20 dB पर डिकेड, और इसी का मतलब हम लोगों को यहाँ पे समझना था। कल एक गलती मैंने यहाँ पे किया था, उसको आप लोगों को रेक्टिफाई करना है अभी। फिर मैग्नीट्यूड हम लोगों ने अलग अलग वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट किया था ओमेगा की। तो जब ओमेगा = 1 हम लोग अजम्पशन किए थे तो मैग्नीट्यूड इन डीबी क्या बना था, -20 log 1, log 1 का वैल्यू रहता है 0। तो ये मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, जब ओमेगा का वैल्यू 1 रहेगा तब 0 dB, नॉट 0 dB पर डिकेड। तो मैंने कल यहाँ पे गलती से ये वाला लिखा था कि 0 dB पर डिकेड, दिस इज द स्लोप वैल्यू dB पर डिकेड। हम लोग अभी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा के लिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज इन dB। तो यहाँ पे आप लोग पर डिकेड वाला टर्म को उड़ा दीजिएगा, सिर्फ 0 dB यहाँ पे लिखो। जब ओमेगा का वैल्यू आपका 10 रहेगा तब यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, -20 dB ओनली, नॉट dB पर डिकेड। तो ये dB पर डिकेड वाला टर्म हम लोगों को यहाँ से हटाना है। उसी तरह से यहाँ पे आएगा -40 dB, मतलब ये -40 नॉट -40 dB पर डिकेड, dB पर डिकेड वाला टर्म हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इरेज। फिर उसका वन पोल अगर ओरिजिन के ऊपर है तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है आप लोगों का एंगल प्लॉट के ऊपर, वो भी हम लोगों को देखे थे फेज प्लॉट के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने, इफ वी आर हैविंग अ सिंगल पोल एट ओरिजिन दैट विल गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूट -90 डिग्री एंगल। नोट भी हम लोगों ने लिखा था कि एक पोल अगर ओरिजिन के ऊपर है तो इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड रहेगा और एंगल कितना रहेगा, इनिशियल -90 डिग्री प्रोवाइड करेगा। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पे लिखो आप लोग dB पर डिकेड। dB पर डिकेड का कंसेप्ट क्या रहने वाला है वो हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, मैग्नीट्यूड प्लॉट जिसको आप लोग बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट में क्या रहता है, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड रहेगा इन हमेशा dB में, और उसका वैल्यू कितना आया हुआ है हम लोगों का, -20 log ओमेगा जितना आया हुआ है। उसके बाद में एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रहता है हम लोगों का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि ओमेगा के फॉर्म में रहेगा, लॉग ओमेगा इसको आप लोग बोल सकते हो। देन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, नाउ एज्यूम दिस वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा का वैल्यू आप लोगों को क्या करना है, एजम्पशन करके चलना है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यू हैव टू एज्यूम हियर, तो यहाँ पे 0.1 में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एक वैलिड क्वेश्चन ये बनता है कि आपने 0.1 क्यों लिया, वाई वी हैव नॉट टेकन 0। तो अगर 0 अगर आप लोग लॉग ये वाले इक्वेशन में पुटअप करोगे log 10 to the base 0, तो वो log 0 कभी नहीं आता भाई, उसकी वैल्यू इनडिफाइन रहती, या उसको आप लोग इन्फिनिटी भी उसकी वैल्यू बोल सकते हो। तो इसीलिए जब लॉगरिथमिक स्केल रहेगा तो कोई भी किताब आप लोग उठा के देखोगे, कोई भी रेफरेंस बुक आप लोग उठाओगे तो यहाँ पे उसने 0.1 ही लिया है। 1 भी ले सकते हैं आप लोग, 2 भी ले सकते, लेकिन वो क्या कहते हैं हमेशा कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे लेना है, 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है 0, क्योंकि log 0 आपका इन्फिनिटी होता है, इसलिए यहाँ पे 0.1 लिया है हम लोगों ने। उसके बाद में मैं अजम्पशन करके चलता हूँ यहाँ पे ओमेगा का सेकंड वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू 1, देन थर्ड वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ओमेगा का विच विल बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे डिकेड मतलब क्या वो समझना जरूरी है। डिकेड मतलब क्या कि ये सेकंड वाला जो फ्रीक्वेंसी है आप लोगों का, मतलब इफ वी आर टेकिंग ओमेगा इक्वल्स टू 1 दैट ओमेगा इक्वल्स टू 1 इज 10 टाइम्स हायर देन योर 0.1 वैल्यू। समझ में आ रहा है कि ये जो आप लोगों का वैल्यू है ओमेगा क्या, लेट अस एज्यूम दिस इज योर फर्स्ट डिकेड,
ये पहला डिकेड आप लोग बोल सकते हो। डिकेड मतलब क्या, द सेकंड फ्रीक्वेंसी इज 10 टाइम्स हायर देन योर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। अगर ये आप लोगों ने सेकंड डिकेड लिया, इफ दिस इज योर सेकंड डिकेड, तो इसमें भी आप लोग बोल सकते हो सेकंड डिकेड। सो दिस ओमेगा इक्वल्स टू 10 यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, दैट इज 10 टाइम्स हायर देन योर प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। मतलब ये 1 है तो ये 10 है, मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी आपका 10 टाइम्स हायर देन रहेगा ये वाले फ्रीक्वेंसी से। थर्ड वाला आप लोग ले सकते हैं कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, 10 टाइम्स हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू कितना लोगे आप लोग, 100 लोगे। तो दिस विल बी कॉल्ड एज योर थर्ड डिकेड। तो ये रहेगा आप लोगों का डिकेड वाला कंसेप्ट कि सेकंड फ्रीक्वेंसी इज 10 टाइम्स हायर देन योर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। डिकेड मतलब 10 से क्या रहेगा, हायर देन रहेगा, इसलिए उसने डिकेड ये वर्ड यूज किया है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ओमेगा का वैल्यू अजम्पशन करके चल रहा हूँ। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा वी आर एज्यूमिंग। इफ वी आर टेकिंग ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, ओमेगा अगर 0.1 लिया तो मुझे ये ओमेगा के वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट। तो मैग्नीट्यूड इन dB कितना है हम लोगों के पास में, -20 log ओमेगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना है हम लोगों के पास में 0.1। तो 0.1 अगर है तो ये वाला वैल्यू कितना बनेगा आप लोगों को से, दिस विल बी इक्वल्स टू -20 log 0.1। log 0.1 आपका -1 रहता है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू +20 dB आप लोगों को मिलेगा। तो जब ओमेगा आप लोग 0.1 पुटअप करोगे तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना मिलेगा, +20 मिलेगा। सेकंड वैल्यू ले लो आप लोग ओमेगा का, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 1 लेके चलो यहाँ पे। तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 अगर लिया तो मैग्नीट्यूड इन dB कितना मिलना चाहिए, -20 log ओमेगा। नाउ ओमेगा इक्वल्स टू 1, तो log 1 हमेशा आपका 0 रहता है, 0 रहेगा तो ये कितना मिलेगा, 0 dB इतना रहेगा। थर्ड वैल्यू आप लोग अजम्पशन करके चलो, ओमेगा इक्वल्स टू कितना लोगे आप लोग, 10 टाइम्स हायर फ्रीक्वेंसी मतलब 10। तो मैग्नीट्यूड इन dB कितना मिलना चाहिए, मैग्नीट्यूड इन dB आप लोगों को कितना मिलेगा, -20 log ओमेगा। ओमेगा आप लोग पुट करोगे कितना, 10, तो ये कितना आना चाहिए, ये -20 log 10। log 10 आपका रहता है 1, ये log 10 है यहाँ पे, तो log 10 का वैल्यू आप लोगों का कितना रहेगा, 1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -20 dB। तो इस तरह से आप लोगों को डिफरेंट ओमेगा की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट क्या मिलने वाले हैं, मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ किए, अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट अगर ड्रॉ किए तो हम लोगों को पता चलेगा, क्या पता चलेगा, यहाँ पे देखो कि दिस इज़ योर मैग्नीट्यूड इन dB। ये मैं इसलिए धीरे धीरे ले रहा हूँ क्योंकि यही कंसेप्ट के ऊपर आपका 13 मार्क्स का बॉडी प्लॉट पूरा डिपेंड रहेगा। तो क्यों हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये आपको मैं न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन अच्छे से करवा के दूंगा, लेकिन अभी कंसेप्चुअली आप लोग समझ लो कि वाई dB पर डिकेड, कहाँ से कहाँ, किस तरह से कौन सी वैल्यू आ रही है हम लोगों की। सो log 10 ओमेगा, ये प्रीवियस ईयर अगर आप लोग नोट्स देखोगे तो मैं इसमें ये नहीं लिया है, मैंने प्रीवियस ईयर क्लास में नहीं लेता, मैं पूरा ये ओरल ही पढ़ाता था। लेकिन अभी हम लोग, आपके पास भी बहुत टाइम है, मेरे पास में भी टाइम ही टाइम है, तो हम लोग अच्छे से जितना हो सके उतना कंटेंट लेने का कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो फिर ये वाला वैल्यू कितना है हम लोगों के पास में, हियर वी आर हैविंग ओमेगा इक्वल्स टू 0.1। यहाँ पे आप लोगों के पास में ओमेगा इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास में 10 है। तो व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 कितना मैग्नीट्यूड मिला हम लोगों को, +20 dB इतना मैग्नीट्यूड मिला है हम लोगों को। जब ओमेगा का वैल्यू 1 है तब कितना मैग्नीट्यूड इन dB मिला, 0 dB आप लोगों को मिला यहाँ पे। जब ओमेगा का वैल्यू आप लोगों का 10 है तो मैग्नीट्यूड कितना मिला हम लोगों को, -20 dB। तो -20 dB मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट अस अज्यूम दिस इज योर -20 dB। तो ये -20 dB हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अगर आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट अगर ज्वाइन करने की कोशिश की तो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये वाली लाइन मिलेगी जो कि इन्फिनिटी तक आप लोगों की जाएंगी। तो इफ वी draw one line which connects all these 3 points,
ये ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, 1 और 10 के लिए ये हम लोगों को जो पॉइंट मिले उसको अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगी जो कि डिक्रीजिंग इन नेचर है, और उसका स्लोप जो रहेगा वो आपका रहेगा 20 dB per decade. So this is the importance or this is the meaning of your 20 dB per decade. Why 20 dB per decade? अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अगर एक डिकेड फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने कैप्चर किए, अगर ये एक डिकेड आप लोग चले हो तो आपका मैग्नीट्यूड कितने से रिड्यूस होने वाला है? मैग्नीट्यूड आपका 20 dB से क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो -20 dB आप लोगों ने क्या किया, +20 dB था तो 0 dB के ऊपर आए, लेकिन कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी को ट्रैवल करना पड़ा? 0.1 से लेके तो 1, मतलब एक डिकेड आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी को ट्रैवल किया तो उसके लिए आपका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 20 dB से रिड्यूस हुआ, इसलिए उसको बोला है -20 dB पर डिकेड। फिर से अगर आप लोग देखोगे कि अगर आप लोगों ने ये सेकंड वाला डिकेड अगर मतलब 1 से लेके तो 10 तक के अगर आप लोग ट्रैवल किए तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना था हम लोगों के पास में? 0 dB था, और यहाँ पे कितना हुआ? -20 dB हुआ, मतलब अगेन मैग्नीट्यूड विल गोइंग टू बी रिड्यूस आउट बाय द फैक्टर ऑफ -20। तो इसी तरह से ये 20 dB पर डिकेड का -20 dB पर डिकेड का कंसेप्ट आप हम लोगों को समझना है। सो दिस इज नथिंग बट योर कंसेप्ट ऑफ dB पर डिकेड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट। बाद में हम लोग देखेंगे कि एक पोल अगर एक पोल हम लोगों का ओरिजिन के ऊपर है तो उसने क्या अफेक्ट किया। अब हम लोग देखेंगे अगर एक सिंपल जीरो हम लोगों का ओरिजिन के ऊपर है तो क्या होगा, फिर 2 पोल आपके ओरिजिन के ऊपर है तो क्या होगा, और 2 जीरोज अगर आप लोगों के ओरिजिन के ऊपर है तो क्या होगा। थैंक यू।